दृष्टि से जब देखता हूं मंत्री जी, इस देश के संविधान को बचाने वाले भी और रचने वाले भी हम दयाल कठेरिया 3 बार सांसद बैठिए कुलदीप। यही यात्रा हम परसों से निकाल रहे हैं, पर ढाक के 3 पात है, ढाक के 3 पात है। समाज के लिए यात्रा निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। पूरे देश के अंदर हमारी कितनी जनसंख्या है अब तक हम बता नहीं पाए, और ये कब बता पाएंगे जब एक मुट्ठी बन के हम सब इकट्ठे होंगे। क्या उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब, एनीबॉडी, एवरीथिंग, यहाँ से तमिलनाडु तक ले, हमने हिमाचल से लेके तालकरोड़ा इंडोर स्टेडियम में इतना बड़ा कार्य किया था। माफ कर दिया, आगे जाकर ले ले, मैंने कहा था मेरे मित्रों, हमारी जनसंख्या की पूर्ति तभी समझ में आ पाएगी जब हम एक मुट्ठी में बांध के बताएंगे कि हमारी जनसंख्या कितनी है। अब हम किसी टाइटल की बात करें, ठंडवाल कहें, खंडेलवाल कहें, एनीबॉडी, एवरीथिंग, नॉट प्रॉब्लम, ये हमारा गोत्र। तो एक बार पूरे देश में अगर एक नाम अगर चर्चा में आ जाए तो मैं आपको वचन देता हूं चंद्रमोहन जी, इस मंच के माध्यम से, हमने 91 में कहा, 96 में कहा, एक बार हमारा साथ दे दो, आप यकीन करिए पूरे देश में एक ही टाइटल से हमारी पहचान होगी। जी मेरा वायदा करता हूं, एक बार साथ दे दीजिए। तो बहुत मुश्किल में मित्रों, एक बार, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं मेरे साथियों, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और क्या जुर्म है कोई पता नहीं। जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। मेरे मित्रों, इतने हिस्सों में हम बट चुके हैं, जरा गौर फरमाइए, इतने हिस्सों में हम बट चुके हैं, हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इसी आशा के साथ सब नेता, मंचा सिंह नेताओं का स्वागत करते हुए, और चंद्रमोहन जी आपकी अपनी टीम को आपका बहुत आपका विचार बहुत अच्छे लगे, बहुत आपका धन्यवाद। हमारे बीच हमारी बहन कंचन महेश्वरी जी आई हुए हैं। मैं चाहूँगा कंचन महेश्वरी जी आए और उनका स्वागत हमारी प्रधान है वो आए और करें। दोनों प्रधान हमारी जो पूर्व प्रधान है वो भी है, मोमेंटो और चुटके से स्वागत करें। साथियों अब हमारे बीच हमारे संरक्षक हैं मेरे बड़े भाई कुलदीप इंदौरा जी हमारे बीच आए हुए हैं, जो कि सिरसा से सांसद भी है कांग्रेस पार्टी से, श्री गंगानगर राजस्थान से, श्री गंगानगर राजस्थान से सांसद है। और हाँ जी, इनका पगड़ी से स्वागत करें। भाई पगड़ी वाले जरा आए मंच पे। भाई राहुल दानक जी आप भी कृपया मंच पे आए। भाई राहुल दानक जी, हमारे सभी जो समाज के प्रबुद्ध और सम्माननीय लोग जो बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दर्शना राम कुमार जी, हमारे बीच में विराजे राजकुमार सोलंकी साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी जी, और इस आयोजक इस कार्यक्रम के भाई चंद्रमोहन जी, और मंच पर विराजमान महिलाओं की हमारी पूनम महावर जी। और अभी मुझसे पूर्व जब मैं आया तो यहाँ प्रभुदयाल कठेरिया जी अपनी बात रख रहे थे, सब यहाँ आप लोग उनकी बात भी सुनी। मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच में लक्ष्मी इंदौरा साहब भी बैठे हैं, जो हमेशा समाज के जहाँ भी कार्यक्रम होते तैयार मिलते हैं। और भी भागीरथ जी बैठे हो, सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं कार्यक्रमों में दिखते हैं।
बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे समाज के बहुत से ऐसे साथी जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि परसों ही राजस्थान के चूरू जो जिला है, वहाँ एक समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें हमारे देश के सभी नेता वहाँ पहुँचे। हमारे कठेरिया साहब जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा, मिथिलेश जी जो राज्यसभा सांसद हैं, सुनीता दुग्गल जी जो हरियाणा से सांसद रही हैं, हमारे पवन धानक जी जो अनूप धानक जी जो हमारे हरियाणा से मंत्री भी रहे हैं, और भी बहुत से साथी जो पूरे देश से वहाँ पहुँचे। सीताराम लुगरिया जी जिन्होंने वो शानदार कार्यक्रम किया और समाज को एक जोड़ने का काम किया। इससे पूर्व भी अभी पिछले दिनों जो सुनीता दुग्गल जी ने एक बहुत बड़ा समाज का एक आयोजन किया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे और हरियाणा के लोगों ने और राजस्थान की सीमा से लगते हुए लोगों ने वहाँ पहुँचकर एक ऐसा इतिहास बनाया। वहाँ कम से कम 1.5 लाख लोग वहाँ पहुँचे और अपनी ताकत दिखाई। ये एक बहुत बड़ी बात है साथियों। आज दादा नारायण केसरी जी जो 101 वर्ष के हो चुके हैं, वयोवृद्ध हैं, आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी समाज को जागृति लाने की, समाज को आगे बढ़ाने की, संगठित करने की हमेशा एक प्रयास किया है। वो मध्य प्रदेश से राजस्थान के दूर दराज के गांवों तक भी वो वहाँ पहुँचते रहे। मेरे पिताजी हीरालाल इंदौरा जी जो लंबे समय एक विधायक और मंत्री भी रहे, उनके साथ भी मुझे बहुत सी जगह कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला और उन्होंने भी ये प्रयास किया कि राजस्थान में जहाँ सम्मेलन हुए वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के नेताओं को वहाँ बुलाया। मध्य प्रदेश में हुआ तो दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे, उनको बुलाया। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन में हमारे जो बड़े नेता हैं वो आएंगे तो उन्हें पता लगेगा कि ये भी समाज है, एक ताकत रखता है। लेकिन साथियों, पिछले एक लंबे समय से राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, वहाँ पे हमारे लोगों को टिकटें नहीं मिल रही विधानसभा की। हालांकि मुझे मौका मिला, लेकिन मैं सदन में नहीं पहुँचा। 2 बार MLA का लड़ा, लेकिन इसके बाद मैं जिला प्रमुख भी बना और आज देश के सबसे बड़े सदन में, लोकसभा में हमारे उस क्षेत्र के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने एक ताकत लगाकर मुझे जिताकर भेजा है। इस बात के लिए मैं तमाम आप लोगों को बधाई देता हूँ, क्योंकि आज भी संकल्प से मिली वो भी हमारे साथी नहीं जीते। इस बात का हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है। हमारा जो समाज का व्यक्तित्व नहीं पता चलेगी। इस तरह के आयोजन, इस तरह के कार्य है जिसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। जब तक हम एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे। सुनीता दुग्गल जी भी, आपको इनको बधाई भी देनी चाहिए। इन्होंने हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को बुलाकर एक बहुत बड़ा आयोजन किया, समाज के लोगों को संगठित किया और प्रयास किया कि समाज की आवाज़ वहाँ की सरकार तक पहुँचे। जो सरकार होती है उसको बात तभी पहुँचा सकते हम अपने सिर गिरास के, और हम सोचे घर बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाए तो संभव नहीं। आज मैं दलित समाज से हूँ, कमजोर समाज से हूँ, मुझे आगे बढ़ने का काम करना होगा। इस बात के लिए संकोचित रहते हैं हमारे लोग, इस बात को दूर करना होगा। इसलिए आप लोग एक मार्शल कौम है, कमजोरी नहीं, लेकिन इस कमजोरी को दूर करने का काम आपको करना होगा, क्योंकि मैंने देखा। इसलिए साथियों, मौका है, उसमें सब दलों के नेता बैठे। मुझे आज कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो मैं आज सदन में हूँ। मेरे पिताजी को लगातार विधायक बने, मंत्री बने, सरकार में रहे, सरकार में थे तो उन्होंने समाज के न जाने कितने काम किए, प्रयास किए कि समाज के लोगों का भला हो, नौकरी भी लगे, धर्मशालाएं भी बनाई। और जयपुर जैसी जगह में जहाँ 1 एकड़ जमीन जो पुलिस के कब्जे में थी समाज की,
उस जगह को छुड़ाने का काम भी मेरे पिताजी ने किया। धानक मोहल्ले में हमारी दुकानों पर कब्जा था लोगों का, वहाँ मंदमा नहीं बनने दिया। क्यों? क्योंकि सरकार की ताकत है, और जो सरकार की ताकत होती है, सत्ता की ताकत होती है, तो किसके काम आएगी? आप लोगों के काम आएगी। इसलिए मैं हरियाणा से चल के सीधा यहाँ आ रहा हूँ। मैंने वापस फिर जाऊंगा कल कार्यक्रम में, और परसों मैं चूरू था, चूरू से दिल्ली आया, दिल्ली से कल पूरे दिन हरियाणा रहा, हरियाणा से आज यहाँ आया हूँ, कल सुबह फिर जाऊंगा। तो ये जब समाज का कार्यक्रम है तो मैंने अपने कार्यक्रम पोस्टपोन करके इसको महत्व देना जरूरी समझा कि मुझे समाज के लोगों के बीच में जाना चाहिए। मोहन जी, आप बहुत बधाई के पात्र हैं। पहले भी आपने आयोजन किए और एक लंबे समय से आयोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे और भी नौजवान बड़ा दिल करके, भाई लक्ष्मण इंदौरिया जी नहीं आ रहे थे, कहाँ गए, लेकिन ये आए। समाज के सभी लोगों को हमें जोड़ने की जरूरत है। हमारे दर्शना राम कुमार जी राजनीतिक परिवार है, इनका पूरा परिवार पॉलिटिक्स बने। इसलिए साथियों, हमें एकजुट रहना है, संगठित रहना है, आगे बढ़ना है, और ये पूरा प्रयास करना है, हम सबको मिलकर करना है। अभी ये मत सोचो कि हम राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। कुलदीप इंदौरा के एक सांसद सदन में देने से हमारी ताकत नहीं बनती। मैं जाकर देखता हूँ सदन में जिन लोगों की ताकत है, जिन लोगों के समाज के कई सांसद बनकर आते हैं, उनकी वहाँ अलग ताकत होती है। मेरे यहाँ राजस्थान में मेरे नीचे समाज जिसकी ताकत मुझे मिल सके या मेरी ताकत उसे मिल सके, ये तब होती है जब बड़े सदन में भी हमारे लोग हो, छोटे सदन में भी हो, नगर पालिका जो पंचायत चुनाव है उनको लड़कर भी प्रधान, कोई चेयरमैन ये बने हो, तब ताकत बनती है। और आप सब समझते हो कि राजनीति, कठेरिया जी बहुत बड़ी बात कह के गए कि हमें संगठित होना है, हमें अपनी पहचान, आज भी जो पहचान होनी चाहिए देश में, वो पहचान की कमी है। उस पहचान की ताकत हमें एक बार, चाहे दिल्ली में सब लोगों को मिलकर दिखानी पड़े, एक बार दिखाने की जरूरत है, ताकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इस बात का आभास हो जाए कि ये समाज कहीं कमजोर नहीं। आज हमारी गिनती नहीं होती। कठेरिया को ये पता नहीं कि यहाँ धानक समाज के लोग भी, वो पहले नहीं मिलते थे, उन्हें जब पता चला भी MP बन गया, उसके बाद उनके फोन आने लगे। मैं इतने टाइम से हूँ, 2-4-5 जगह धानक थे, उन्होंने बुलाया, मैं उनके घर गया स्पेशल, गाड़ियाँ 6-6 7-7 जाती है। कल भी मेरे को महेंद्रगढ़ में समाज के लोगों ने बुलाया, तो मैं गया, वहाँ मेरे साथ जो मंत्री रहे, विधायक रहे, 7-8 गाड़ियाँ गई, तो पता चलता है उसकी भी ताकत बनती है कि एक गरीब समाज के घर में आके कुलदीप इंदौरा चाय पी के गया है, ये इनका रिश्तेदार है, तो उनकी ताकत भी बनती है। तो इसलिए साथियों, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। आप सब यहाँ आए, मैं आयोजकों का एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस, हमारी छोटी बहन जो कि भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्षा भी है, मंडल की अध्यक्ष है, और इस कार्यक्रम में भी महिला अध्यक्ष है इस शोभा यात्रा की, बहन पूनम महावर जी, भाई विपिन निर्माण जी जो कि युवा के प्रधान हैं, शंकर सोलंकी जी महामंत्री हैं, राजेंद्र जी, कुंदन डाबला जी, आनंद पचेरवाल जी, गुरदत्त डाबला जी, रितेश जी, राजेंद्र जी, दीपक जी, सुमेर जी, लक्ष्मी जी, किशन जी, विशाल जी, शेखर जी, महिपाल जी, सम्मानित मंच, भाई और कोई नहीं समाज की बात को पुरजोर तरीके से अपनी पार्टी के अंदर रख सकता है। अब ये पार्टी को देखना है कि जो भी पार्टी, जो भी सरकारें समाज को आगे लेकर चलेंगी, समाज का भला करेंगी, समाज उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। हम लोग पार्टी से बंधे हुए, वो कांग्रेस पार्टी से बंधे, मैं भारतीय जनता पार्टी से बंधी हूँ, और उन्हीं की रीति नीति पर हम लोग चलेंगे। लेकिन हम लोग एक बात कह सकते हैं कि अगर आप समाज को साथ लेकर चलोगे, समाज का भला करोगे, तो ये समाज आपके साथ है। अब ये सरकारों को और अलग अलग पार्टी के जो दल हैं, ये उनको निर्णय करना है कि वो समाज को कितना साथ लेकर चलते हैं। हम पार्टी से बिल्कुल भी विलग नहीं हो सकते, पार्टी की विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, इसलिए हम पार्टी के साथ जुड़े हैं। लेकिन
समाज तभी साथ चलेगा जब आप समाज के भले की बात करोगे। चाहे कांग्रेस दल है और चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय लोक दल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी है। और तेज बोलो, और तेज। संत कबीर महाराज की जय, संत कबीर महाराज की जय। संत साहेब आगे से हट जाओ, थोड़ा सा बैठे हैं। बहुत ही सुंदर और सुनहरा आज यहाँ हमारे ऐतिहासिक दिल्ली की वीर भूमि पर चांदनी चौक पर लाल किले के सामने कबीर साहब के 627वें प्रकट दिवस पर हमारे बीच पधारे। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन पूर्व में सांसद रही और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन सुनीता दुग्गल, बहुत ही प्रखर वक्ता जिनका संबोधन अभी आपने सुना और पार्लियामेंट में भी आपने सुना। बहुत ही मृदुल और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्तित्व भाई कुलदीप इंदौरा जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच भाई राजेंद्र सोलंकी जी जो संस्था के प्रधान हैं और हमारे साथ जोगीराम खुंडिया जी जो हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएससी की लड़ाई लड़ी और 18 साल की लड़ाई लड़ करके इन 42 जातियों का सम्मान प्राप्त जो आज हुआ, जो आपको इतना बड़ा अधिकार मिला है, न केवल धानक जाति को बल्कि पूरी 42 जातियों को, वाल्मीकि, धानक, खटीक, सासी, और बाजीगर, डूम, लगातार सालों से बहुत बढ़िया शोभा यात्रा निकाल रही है। पूरा दिल्ली में लगता है कि धानक समाज के लोग संत कबीर की प्रकट दिवस मना रहे हैं। हमारे बीच भाई अमरिंदर जी, महावर जी, हमारी बहन पूनम जी, भाई नितिन जी, भाई शंकर सोलंकी जी, भाई राजेंद्र जी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का नारा था और डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने शब्दों में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो आज समाज शिक्षित बनता जा रहा है। ये मूर्तियां आप देख रहे हैं, इंदौरा साहब हमारे बैठे, मूर्तियां जो आप देख रहे हैं ये आज हमारे समाज के करीब हैं, जो सांसद हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं और मेयर बने हैं, पूर्व मेयर हैं। ये समाज के वो निराले लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए संघर्ष करके इन पदों पर आपके सहयोग से पहुंचे हैं। और बाबा साहब का नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा के साथ साथ हमें अब संगठित रहना है और समाज के लिए ऐसे ही संघर्ष करते रहना है। बाबा साहब की बातें याद आ रही है। बाबा साहब ने लिखा था कि दिस डेमोक्रेसी अधिकार है मुझे भी हर तरह से इस संपदा में, इस देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता मेरा भी अधिकार है। तो आज ये धानक समाज संपन्न हुआ है और धानक समाज की गौरव गाथा, धानक समाज बहुत महान रहा है। इसकी महानता की बात हम करें तो हमारे लोगों ने तो, हमारे पूर्वजों ने तो राजे महाराजाओं के किलों की रखवाली करी है, उनके अग्रिम पंक्ति में चल करके उनकी लड़ाई लड़ी है। हम पुराने समय में धानुष हुआ करते थे, जो धनुर्विद्या ज्ञानी थे, दूर से दुश्मन को मार दिया करते थे। उस धानुक समाज की संतान आप है। धानुष से धानुक हुए, धानुक से धानिका हुए, धानक हुए, कहीं जुलाहा, कहीं कबीरपंथी, कहीं कठेरिया, कहीं मंडल, पूरे देश में हम अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अब समय आ गया है, दूर किया, अंधविश्वास पर कुठाराघात किया, जातिवाद पे कुठाराघात किया और देश को एकीकरण करके समाजवादी व्यवस्था स्थापित की। वो कबीर महाराज जो कहते थे, पोथी पोथी पढ़ पढ़ के जग हुआ पंडित भयाना कोय, भाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिस महान विभूति ने गुरु के बारे में बोल दिया, गुरु का मान कीजिए गुरु ज्ञान की खान, और शीश दिए मिल जाए वो भी सस्ता जान। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो दिलाए। ऐसे महान संत कबीर, और वो छोड़ते नहीं थे किसी को भी, ऐसे तत्वदर्शी थे, ऐसे कुठाराघात करते थे संत कबीर। हमारे इंदौरा साहब, हमारे जो डीएससी की लड़ाई जिन्होंने 18 साल तक लड़ी, दर्दे प्रदर्शन जुलूस और सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया, स्वामी संदेश कबीर जी, लक्ष्मण इंदौरा जी, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी धानक समाज के बुद्धिजीवी साथियों, मातृशक्ति माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज का संत कबीर जयंती पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि कबीर साहब की झांकी भी निकालो और उनके आदर्शों पे चलो। जो कबीर साहब के आदर्श हैं उनके ऊपर चलो, क्योंकि समाज में किसी और की जरूरत नहीं। यदि आप
कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलोगे तो सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पाखंडवाद का, उन्होंने रूढ़िवाद का, उन्होंने मूर्ति पूजा का इतना खंडन किया है। यदि वो हम अपना लें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में बहुत सी बात कही है। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास करेगा तो भरेगा तो क्यों भया उदास। ये मतलब जो है ना, कबीर साहब ने समझाया आप लोगों को कि आप अपना काम अच्छी तरह से करिए, कुछ करते रहे, आपके कोई करता है तो करते रहे। इसी तरह से आपको बहुत मतलब जो कबीर साहब की जो संस्थाएं हैं जितनी काम कर रही हैं, सारी की सारी बढ़िया काम कर रही हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपका अभी 11 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सीएम साहब गए हुए थे और हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी उसकी अध्यक्षता कर रही थी। इसी तरह से सभी जगह पे 29 तारीख को मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिसार में 29 तारीख का हिसार में कबीर जयंती का कार्यक्रम है। और अभी जैसे बता रहे थे लक्ष्मण दौरा जी कि आपके धानक समाज का, मैं ये नहीं कहता किसी भी समाज का, धानक समाज का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छात्रावास और धर्मशाला हिसार में बनी हुई है। उसमें 29 तारीख को कार्यक्रम, आप सभी आमंत्रित हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, संत कबीर साहब की, संत कबीर साहब की। धन्यवाद। हमारे भी मेरे भाई बिल्कुल